नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसे में दरअसल बेमतरा में ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर हुई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। इस हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 23 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। भीषण सड़क हादसा छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में, जहां ट्रक और टेम्पो एक दूसरे से टकराते हैं और इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 23 लोग घायल हैं, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और इनमें से भी कुछ लोगों की स्थितियां गंभीर बताई जा रही हैं। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब बारी तीसरे चरण की है, जिसको लेकर वोट डलने हैं, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि यह चरण कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव 2024 की दशा और दिशा तय करेगा। 5 तस्वीरें सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए तीसरे चरण के रण में कैसे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह का असम और बिहार द्वारा मोदी मिशन दक्षिण पर रहेंगे। इंडी नेता भी जनता के बीच जाकर वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। तेलंगाना में जेपी नड्डा जनसभा करेंगे, जबकि बदायूं में मायावती रैली करने वाली हैं। यानी कि सभी दिग्गज अब नजर आएंगे आपको चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए। एक बड़ी खबर उस बीच और प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे का आखिरी दिन आज है। आज 2 जगहों पर जनता के बीच प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। पहली जगह बागलकोटे और दूसरी जगह सोलापुर, जहां पर प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और कर्नाटक के बाद उनका महाराष्ट्र का दौरा है, यानी कि कर्नाटक के बाद वो महाराष्ट्र के सतारा और पुणे में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के आज कार्यक्रम क्या है? दरअसल कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनसभाएं हैं, जहां पर वो जनता के बीच नजर आएंगे। मिशन 400 को लेकर जो बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, उसमें वो दम भरते हुए नजर आएंगे। भाइयों बहनों, 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटक ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान। भाइयों बहनों, 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटक ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान हो गई है। 4 जून को पूरे कर्नाटका में सेलिब्रेशन होने जा रहा है। नेहा को उस बेटी का क्या गुनाह था, और उसके पीड़िता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती। 24 के चुनावी संग्राम में हर तरफ दाव और वादों की गर्जना सुनाई दे रही है। पीएम मोदी मिशन दक्षिण के मजबूत इरादे के साथ कर्नाटक दौरे पर हैं। जनता के भरोसे के दम पर एनडीए 400 पार और मोदी तीसरी पारी की हुंकार भर रहे हैं। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम का आज दूसरा दिन है। कर्नाटक में पीएम आज 2 जगहों पर जनता के बीच पहुंचेंगे। बागलकोटे और सोलापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सतारा और पुणे में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे।
चुनावी प्रचार अभियान के सुपर संडे में पीएम मोदी कर्नाटक में ही थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। राहुल गांधी के विवादित बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया और बताया कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब खुलकर देश के सामने आ रही है। शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी, उत्तर कन्नड़ और दावणगेरे में सभाएं की। यहां कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक को पीछे ले जा रही है। मोदी 24 घंटे काम करता है, बिना रुके, बिना थके, लेकिन कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है। बीते 10 वर्षों में एनडीए ने कर्नाटका के विकास के लिए जितना काम किया, कांग्रेस उसे बर्बाद करने पर तुली है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर 2 को कैसे मारेगा। वो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको नीचा नहीं गया, ये यही खेल चलता है। कर्नाटक को ऊंचा दिखाने के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। पीएम मोदी मजबूत सरकार के दावे और आत्मविश्वास के दम पर विकास की गारंटी दे रहे हैं और जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटका ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान हो गई है। साथियों, पूरी कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि 7 मई को कुछ तो ऐसा हो ताकि कम से कम एक खाता तो खुल जाए। एक तरफ फुल कॉन्फिडेंस, 400 पार का नारा, मोदी हैट्रिक का दावा, तो दूसरी तरफ विपक्षों की रैली और जनसभा। चाहे कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो या फिर डीएमके, शिकायतों से भरा पिटारा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश के कई दिग्गज आज आपको चुनावी सभा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण से हुंकार भरेंगे, तो वहीं अमित शाह उत्तर और पूर्वोत्तर में जनता के बीच होंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और अमित शाह बिहार और असम में आज चुनावी सभाओं को संबोधित कर मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाएंगे। जेपी नड्डा भी तेलंगाना में जनता के बीच जाएंगे और रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी का मेगा प्रचार आज रहेगा, तो विपक्ष भी अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज यूपी के एटा, हाथरस और आगरा में जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज बदायूं में चुनावी जनसभा करेंगी। तो आज बिहार में आरजेडी बड़ी जनसभा करने जा रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव रोहिणी आचार के लिए वोट मांगेंगे, यानी आज राजनीतिक लिहाज से सुपर मंडे रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रचार प्रसार के साथ ही नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया जो है वो भी इस वक्त बहुत तेजी से चल रही है। बड़ी खबर यह है कि आज राजनाथ सिंह नॉमिनेशन करेंगे लखनऊ।
से दरअसल तीसरी बार ये मौका है जब राजनाथ सिंह आपको नॉमिनेशन करते हुए नजर आएंगे और लखनऊ लोकसभा सीट से ही वो सांसद भी चुनकर आते हैं। आज राजनाथ सिंह नामांकन अपना फाइल करेंगे। राजनाथ सिंह के इस नॉमिनेशन पर हमारी नजर भी रहेगी। दोपहर तकरीबन 12 बजे का वो वक्त होगा जब राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लखनऊ से लगातार तीसरी बार राजनाथ सिंह लोकसभा चुनावी मैदान में है और इस बार राजनाथ सिंह हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सब कुछ जनता के हाथ में है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राजनाथ सिंह के साथ ही साथ आज स्मृति ईरानी भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं। अमेठी सीट से तीसरी बार यह मौका होगा जब वो पर्चा भरेंगी। अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है। 20 मई वो तारीख जब 5वां चरण है और ऐसे में आज अपना नॉमिनेशन फाइल करती हुई स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से नजर आएंगी। तो ये दो तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर राजनाथ सिंह की, जहां पर आज वो नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ लोकसभा सीट तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार। तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जो तीसरी बार आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के दो दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अपना दम भरने के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से नामांकन करेंगे, वहीं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से पर्चा भरेंगी। चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर स्मृति ईरानी, दोनों ही अपनी अपनी सीट से तीसरी बार मैदान में नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो 2014-2019 लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने के बाद इस बार राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से हैट्रिक लगाने उतर रहे हैं, जहां उनका मुकाबला सपा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा और बसपा की सरवर मलिक से होने जा रहा है। यही हमारा भारत 2014 में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। करिश्माई काम किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि बहनों भाइयों, जो हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह 8 साल के अंदर ही जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अमेठी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज नामांकन दाखिल करेंगी। 2014 में पहली बार अमेठी से स्मृति ईरानी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन स्मृति को हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके वो लगातार अमेठी में डटी रही और 2019 में पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से अमेठी से टिकट दिया तो स्मृति ने राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस के सबसे मजबूत दुर्ग को ढा दिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद 15 साल लापता रहे। एक चुनाव हारने के बाद छोड़कर क्षेत्र चले गए। मैं हार कर भी डटी रही और जीत कर जो वादा दिया था उस वचन की पूर्ति की और गौरीगंज में अपना मकान बनाया। इन दो दिग्गजों के अलावा दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट से बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनावी रण में अपना दम भरने के लिए आज कल्पना सोरेन भी पर्चा भरेंगी। कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो न सिर्फ देश भर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह है, बल्कि विदेश से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपको रोमांचित कर देंगी। लंदन की तस्वीर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरण के बाद अब तैयारी तीसरे चरण की है। बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो बीजेपी का समर्थन देश के बाहर भी हो रहा है। लंदन में बीजेपी और पीएम मोदी के सपोर्ट में रन फॉर मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक सुर में मार्च करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इस रन फॉर मोदी कार्यक्रम का आयोजन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने किया था।